नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि एडुटेरिया का वार्षिकांक आपका आ गया वार्षिकी 2022 का, तो इसमें हम लोग वार्षिकी 2022 का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो सब आपका करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा। आज शाम को हो सकता है वीडियो अपलोड कर दूं उसका। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो आपको दिया गया टॉपिक है, ये भारत सरकार द्वारा जितने भी प्रमुख रिपोर्ट जारी किए गए हैं वो भारत सरकार का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में पहला आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये कौन सा एडिशन था? 6वां संस्करण है। जारी इसको कौन करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई थी। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 6वां संस्करण में आपका 5 बार ये भारत का इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। सूरत आपका जो गुजरात का है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो सूरत याद रखेंगे दूसरा स्थान और तीसरा स्थान आपका विजयवाड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या के श्रेणी में आपका सबसे स्वच्छ शहर रहा मध्य प्रदेश, और फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में आपका होशंगाबाद रहा, जो आपका ये भी मध्य प्रदेश का है। 1 लाख से कम जनसंख्या के श्रेणी में देखा जाए तो आपका शहर है बीटा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और 1 लाख से अगर 3 लाख के बीच श्रेणी का देखा जाए तो वो नई दिल्ली आपका स्वच्छ शहर रहा। इसमें भी आपका फास्टेस्ट मूवर सिटी होशंगाबाद मध्य प्रदेश का रहा। 3 लाख से 10 लाख में आप देखेंगे तो यहाँ पर नोएडा उत्तर प्रदेश है, और फास्टेस्ट मूविंग में आपका हुबली धारवाड़ कर्नाटक का है। 10 से 40 लाख की जनसंख्या में देखिएगा तो नवी मुंबई जो है वो महाराष्ट्र है, आपका मेरठ इसमें मूविंग रहा। और 40 से अधिक जनसंख्या 40 लाख से अधिक में आपका अहमदाबाद प्रथम स्थान पर रहा। इसमें बुहट और बेंगलुरु जो है मूविंग फास्टेस्ट मूविंग रैंकिंग में रहा। अब देखिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़। ये लगातार तीसरे वर्ष लिया है। तो ध्यान देंगे ये है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला कितने राज्य हैं? 13 राज्य उसमें से लिया जाता है, जिसमें कि सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार या अवार्ड दिया गया है आपको छत्तीसगढ़ को। ये फास्टेस्ट मूवर स्टेट रहा आपका इसमें कर्नाटक। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला 14 राज्य है। इसमें से आपका सबसे स्वच्छ राज्य का रिकॉर्ड इसमें झारखंड ले गया है, ये लगातार दूसरी बार है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट में आपका रहा इसमें मिजोरम। अब देखिए यहाँ पर वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। ठीक है, वाराणसी जो है वो आपका सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे राजधानी अगर पूछे राजधानी में सबसे स्वच्छ कौन सा है तो यहाँ पर सबसे स्वच्छ राजधानी आपका गांधीनगर है, और फास्टेस्ट मूवर में आपका कैपिटल चुना गया है रायपुर छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पर अहमदाबाद का कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है, अहमदाबाद कैंट छावनी। अब देखिए बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक लखनऊ जो है प्राप्त किया है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया। ध्यान देंगे 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है इसमें सबसे ज्यादा शहरों को भाग लिया गया इसमें शहरों का। तो इसमें सबसे बड़ा ये आंकड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट बताया गया है। अब देखिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई, जिसमें कि 5 स्टार के तहत 9 शहर चुने गए और 3 स्टार के तहत आपका 143 शहर को चुना गया। इसमें है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में आपका इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर, देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है आपको महाराष्ट्र को, जिसमें कि आपका कुल 92 पुरस्कार लिए हैं अलग अलग श्रेणियों में। आइए आते हैं हम लोग ऊपर, तो यहां देखेंगे हम लोग का आगे है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। ठीक है, तो ये जो है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया। यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ध्यान दीजिएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में
बड़े राज्यों में प्रथम स्थान आपका ओवरऑल रैंकिंग में केरल सबसे आगे रहा। छोटे राज्यों में सबसे सिक्किम आगे है और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। और इस सूची में बिहार का स्थान पूछेगा तो वो आपका 17वां है, स्कोर 1.343 है। अब यहाँ पर हमारा बिहार का रहेगा 17वां स्थान। बाकी देखिए बड़े राज्यों में ओवरऑल ये आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल जो रहा प्रथम, और छोटे राज्यों में सिक्किम हो जाएगा और केंद्र शासित में पुडुचेरी। अब अगला है आपका लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक लीड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में। 2021 जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब ये लॉजिस्टिक्स जो है इसमें प्रथम स्थान लाया है गुजरात, जो कि स्कोर इसका 3.66 रहा ओवरऑल। द्वितीय स्थान पर रहा हरियाणा, और पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा, माने फास्टेस्ट मूविंग स्टेट आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए इस सूचकांक में बिहार को मिला है 19वां स्थान, तथा बिहार का स्कोर 2.77 इसमें बताया गया है। अब देखिए वर्ष 2021 में भारत का टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है, जिसमें कि आपका प्रथम स्थान जो है, यहाँ कुछ जानकारी है पहले देख लेते हैं ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पुलिस आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह नवंबर 2021 में जारी हुआ था। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। तो रैंक में देखेंगे प्रथम स्थान जो है वो आपका नई दिल्ली का है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन आपका नई दिल्ली हो जाएगा। द्वितीय जो है वो गंगापुर पुलिस स्टेशन हो गया, गंजम जो आपका उड़ीसा में है। फिर आपका तृतीय स्थान पर रहा है वो भट्टूकला थाना फतेहाबाद। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको घोषित किया गया है, तो रामपुर चौराम थाना को। रामपुर चौराम जो है आपका अरवल में पड़ जाता है, ये बिहार का। तो बिहार का यह स्थान रहा इसमें 10वां। और ध्यान दीजिएगा बिहार का सबसे अच्छा थाना किसको घोषित किया गया है, रामपुर चौराम थाना अरवल जिला का है। आते हैं अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज बताते चलें कि आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ पूरा बुक हो सकता है आज शाम तक अपलोड कर दूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, चूंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो परीक्षा के लिए लेकर आते रहते हैं। आइए आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 का जो आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स बोलेंगे 2021, इस रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान आपका रहा है केरल का। प्रथम स्थान है केरल जो आपका 75 स्कोर के साथ सीट्स पे रहा है। द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का है जो 74 स्कोर के साथ सेकंड रैंक रहा। और तृतीय स्थान में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। राज्यों में अंतिम स्थान सबसे बिहार का रहा है विकास सूचकांक में, सतत विकास में। नीचे से दूसरा स्थान, उसके बाद पड़ोसी हमारा राज्य आ जाता है झारखंड, जो आपका स्कोर है इसका 56। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का रहा है इसमें। अब यहाँ पर आइए विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। तो देखिए गरीबी मतलब कम रहा आपका तमिलनाडु में, भूखमरी नहीं रहा केरल में, अच्छा स्वास्थ्य के लिए गुजरात को मिला, गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए केरल को दिया गया, लैंगिक समानता के लिए आपका छत्तीसगढ़ को दिया गया, साफ पानी और सफाई के लिए गोवा को दिया गया, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया गया, इंडस्ट्रीज इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात को मिला, और असमानता की कमी को देखने के लिए आपका मेघालय को दिया गया। आइए अब देखते हैं हम लोग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें आपका जीने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो इसमें रहता है, उसके आधार पर इसको जारी किया जाता है। यह मार्च 2021 में जारी हुआ है और इसको जारी करता है आपका शहरी आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया जाता है, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर और दूसरा मिलियन से कम आबादी वाले शहर, मतलब बड़े शहर और छोटे शहर। तो बड़े शहरों में रहने योग्य शहर में आपका देखिए सबसे अच्छा माने मिलियन से अधिक में आपका प्रथम स्थान है बेंगलुरु का, उसके बाद पुणे आता है, फिर तीसरे स्थान पर अहमदाबाद। और छोटे नगरों में देखा जाए तो आपका सबसे है प्रथम स्थान पे शिमला, और द्वितीय स्थान पर भुवनेश्वर, और तृतीय स्थान पे सिलवासा आ जाता है। अब बात किया जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान, तो ये 13वां स्थान हासिल किया है। इसमें बिहार का जो पटना राजधानी है उसका रहने का स्थान 33वां है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो आपका श्रीनगर का, उसके बाद से सेकंड में धनबाद हो जाएगा। फिर है आपका छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन का बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर का रहा है,
जो आपका बिहार का मुजफ्फरपुर है वो छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन के तौर पे जाना गया। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ आगे बढ़िएगा तो आपका आएगा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया है। यह ध्यान दीजिएगा कब जारी हुआ है, 9 सितंबर 2021 को। तो लेटेस्ट है, आपको याद रखना है ये सब। देखिए जो हमारा बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, वो कम से कम तो 9 महीना के जरूर पढ़ के जाएंगे। 9 महीना के अंदर का ही ये अधिकांशतः करंट अफेयर पूछता है, तो 9 मंथ्स का करंट अफेयर बिल्कुल आप रट लेंगे। आइए अब आते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में। देखा जाए तो पहला स्थान जो ओवरऑल श्रेणी में रहा वो आईआईटी मद्रास का रहा और दूसरा आईआईएससी का रहा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो जाएगा, एससी मतलब बेंगलुरु का रहा है ये आपका। और विश्वविद्यालय के श्रेणी में प्रथम स्थान आया है भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात आईआईएस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और फिर आपका इंजीनियरिंग श्रेणी में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास ही रहा है। फिर आपका प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम मतलब मैनेजमेंट का जो कोर्स होती है उसमें अहमदाबाद रहा। चिकित्सा क्षेत्र में आपका एम्स नई दिल्ली का प्रथम स्थान है। विधि कानून और श्रेणी में आपका लॉ में जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया है, बेंगलुरु हो जाएगा विधि और कानून में। दंत चिकित्सा श्रेणी में आपका हो जाएगा कर्नाटक का मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक। वास्तुकला के श्रेणी में आईआईटी रुड़की को दिया गया है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में आपका यही है आईआईएससी बेंगलुरु। फार्मेसी के श्रेणी में आपका जामिया हमदर्द को दिया गया है नई दिल्ली में जो है आपका। कॉलेज श्रेणी में आपका देखा जाए तो मिरांडा हाउस को दिया गया है कॉलेज में जो दिल्ली के स्थित है। आगे देखेंगे तो आपका द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो आपका इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपका भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों की जगह दी गई है। वो है आपका आईआईएससी बेंगलुरु जो आपका 301 से 350 रैंकिंग के बीच में रहा। आईआईटी रोपण को मिला है आपका इसके बाद, और आईआईटी इंदौर का। तो ये 3 है जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी सूचकांक में 3 शामिल है 500 के रैंकिंग में अंतर्गत। फिर देखिए विश्व का टॉप 3 विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन का है। फिर आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए का, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपका यूएसए का तृतीय स्थान पर है। ये तो जाना पहचाना आपका होगा, याद रखिएगा। चलिए आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 का जो है जारी करता होता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। मतलब आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में ओवरऑल पुलिसिंग का सबसे अच्छा प्रदर्शन वो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर आपका असम है। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन आपका बिहार का ही रहा है। तो यहाँ पर बिहार के लिए बहुत ही खेदजनक बात है। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है आपका भारत नवाचार सूचकांक वर्जन 2 है आपका 2.0। तो ये आपका जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में देखेंगे तो दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के साथ मिलकर जारी किया है। इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो यहाँ पर आधार देखेंगे बड़े राज्यों में आपका प्रथम स्थान कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा और तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और सबसे खराब इनोवेशन में देखेंगे तो इनोवेटिव राज्य में आपका अंतिम स्थान पर बिहार ही पाया गया है। अब देखिए आगे बढ़िए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो प्रथम स्थान में हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी राज्यों में, और द्वितीय में आपका उत्तराखंड आएगा। और केंद्र शासित में प्रथम स्थान दिल्ली का रहा है इनोवेशन इंडेक्स में, और अंतिम स्थान इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो दिल्ली आपका प्रथम रहा और लक्षद्वीप जो है आपका सबसे खराब रहा। अब देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जो है 2019-20 का, ये पीजीआई के तीसरे संस्करण है आपका, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पर सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा के स्तर कैसा है, इसमें आपका 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रथम स्थान पंजाब का रहा है, द्वितीय पे छत्तीसगढ़ और तृतीय पे आपका तमिलनाडु, और सबसे अंतिम स्थान आपका लद्दाख का मिला है। अब आगे चलेंगे तो ग्रेड और लेवल के आधार पर देखा जाए तो लेवल 1 में आपका कोई राज्य शामिल नहीं हुआ है,
लेवल 2 में आपका ये सब राज्य शामिल हुए हैं, तो ये खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेवल दे मतलब सबसे कम में आपका लद्दाख, और ऊपर में हम लोग पढ़ ही लिए पंजाब का, तो ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे अगले टॉपिक पे। तो चलते हैं, देखते हैं, ये आपका रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, जो आपका जनवरी 2021 में जारी हुआ था। तो टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। टाटा ट्रस्ट का है। सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का रहा है, द्वितीय स्थान में तमिलनाडु है, तीसरे स्थान में तेलंगाना है, और अंतिम स्थान सबसे मिला है वो आपका उत्तर प्रदेश को। बिहार का इसमें स्थान 13वां है, ठीक है, 13वां स्थान पर बिहार का है। और ये इसमें कुल 18 बड़े राज्य लिए गए थे। अब यहां देखेंगे छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो इसका प्रथम स्थान त्रिपुरा को दिया गया है और अंतिम स्थान मेघालय की है। आगे देखिए, नोट में है कि कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 महाराष्ट्र है, न्यायपालिका की सुरक्षा सुविधा देने में नंबर 1 तमिलनाडु है, नागरिकों में पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 आपका पुलिस सेवा दिलाने में आपका नागरिकों को कर्नाटक हासिल किया है, और न्यायपालिका की सुविधा देने में आपका तमिलनाडु है। और आगे बढ़िए, आपका बेहतर जल सुविधा के लिए नंबर 1 पे इस बार राजस्थान है। यह रैंकिंग 4 आधारी कानूनों, सहायता, न्यायपालिका, पुलिस और जेल के आधार पर तैयार की गई थी। इसका आधार है आपका वही 4 जो चीज देखे, सहायता, न्यायपालिका, पुलिस और जेल। अब आइए उत्तरी पूर्वी जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स 21-22 के बारे में देख लीजिए। तो ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और ये किसका है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा जिला SDG रिपोर्ट जारी किया गया है। इस सूचकांक के सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों का जिला का प्रदर्शन को मापता है। इसमें आपका प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम जिला रहा, जो कि आपका सिक्किम राज्य से संबंध रखता है। द्वितीय स्थान पर उत्तरी त्रिपुरा रहा, तृतीय स्थान पे आपका पश्चिम त्रिपुरा, और अंतिम स्थान पे किफायर जिला नागालैंड का है। आगे देखिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में रैंकिंग का बात किया जाए, यह आंकड़ा आपका मार्च 2021 में प्रकाशित हुआ है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा जारी पहल है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, और द्वितीय स्थान पर आपका उड़ीसा हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार का प्रथम स्थान दिया गया, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार हो जाएगा। और 28 राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो 22वां रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 20वां रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला बिंदु आपका, यहां पर आगे चलेंगे तो आपका आ गया है नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, जो आपका मार्च 2021 में जारी हुआ है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट जो है आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यह भी मिलियन से अधिक और मिलियन से कम आबादी में। तो नगरपालिका में प्रथम स्थान देखिए आपका मिलियन से अधिक वाला में प्रथम स्थान इंदौर है, द्वितीय पे सूरत और तृतीय पे भोपाल आ जाएगा। और प्रथम स्थान में आपका नई दिल्ली, द्वितीय स्थान में तिरुपति और तृतीय स्थान में गांधीनगर आ जाएगा। छोटे शहरों में आपका मतलब 1 मिलियन से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान नई दिल्ली है, द्वितीय में तिरुपति और तृतीय में आपका गांधीनगर हो गया। पटना नगर पालिका का इसमें स्थान आपका 16वां है। 1 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है आपका गुवाहाटी का, और 1 मिलियन से कम में सबसे खराब प्रदर्शन रहा आपका शिलांग का। आगे बढ़ते हैं, चलेंगे अगले बिंदु पे। तो यहां से देखिए आपका अगला पॉइंट बनता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। यहां पर फसाई द्वारा जारी सितंबर 2021 में जारी किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग की गई, जिसमें आपका बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है, द्वितीय स्थान पर केरल, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु और सबसे अंतिम स्थान में आपका बिहार पाया गया। छोटे राज्यों में आपका गोवा है, द्वितीय स्थान में मेघालय, तृतीय में मणिपुर और सबसे निचले स्थान पर आपका मिजोरम है। छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में देखिएगा तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पे रहा और सबसे नीचे आपका है लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, जो कि आपका स्कोर 59 के साथ रहा है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न ऑपरेशन दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से इसको देख सकें। तो विभिन्न ऑपरेशन दिया गया है जो आपका 2021 में
किया गया है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि देख सके आप लोग, तो इसको जूम कर लेंगे आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन जो यहाँ पर है ये है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के विदेश मंत्रालय के अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, देवी शक्ति जो आपका अफगानिस्तान में भारत के लोग फंसे हुए थे उसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो टीम क्लाउ द्वारा चलाया गया है। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की थी। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ध्यान देंगे, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ेंगे विकलांग लोग। अब देखिए ऑपरेशन नमस्ते जो है ये भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। ये आपका हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। फिर देखिए ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है विदेश मंत्रालय का है। इसमें विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए जो कोविड-19 में चलाया गया था वो था आपका वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन मिशन सागर देखेंगे तो विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मोगास्टर, सेलेस और कोमोरोस के आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मिशन सागर। तो इसमें पूछता है कौन सा देश इसमें नहीं चलाया गया, तो देश याद रखेंगे। ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था मालदीव, मेडागास्कर, सेल्स और फिर आपका कोमोरोस। तो ये 4 देश हैं जिसमें कि ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन प्रवाह जो आपका कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह जो है, प्रवाह याद रखिएगा, इसमें होता है पानी में मतलब बाढ़ से हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया जो है वो भारतीय तट रक्षक द्वारा चलाया गया। उड़ीसा के ओलिव खिले कछुओं को बचाने के लिए, यहाँ कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है ओलिविया जो आपका ओलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति है जिसको बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 देखिए ये आपका चलाया गया समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना द्वारा। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु देखिए भारतीय नौसेना द्वारा ही चलाया गया है इसमें। तो ये भी कोविड-19 का है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी कोविड-19 हो जाएगा, लेकिन ये आपका शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। तो मालदीव वाला आपका ऑपरेशन सेतु समुद्र सेतु रहेगा और वर्जन 2 है वो आपका सप्लाई को तीव्र गति से लाने के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑपरेशन सीओ जीत जो है, जीत इसमें चलाया गया है वो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों को सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये सेफ द्वारा चलाया गया है सीमा सुरक्षा बल। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे से घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है चैप्टर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 भी हम आपको जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।